गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा एक दंती दयावंती चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंती दयावंती चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी सवारी माथे जाके चटोरा से पूछे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा अन्नों को आँख देवे कोड़ी को काया अंधों को आँख देवे कोड़ी को काया अन्नों को आँख देवे कोड़ी को काया अंधों को आँख देवे कोड़ी को काया भाजन को पुतल देवे कीर्तन को माया भाजन को पुतल देवे कीर्तन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वती का महादेवा पार्वती पिता बोले गणेश भगवान की जय की
शंकर की। जय शंकर की। महाराज गजब हो गया। बलि कुंभकर्ण भी युद्ध में काम आए। वो सदा सदा के लिए गहरी नींद में सो गए। हैं? क्या कहा? क्या कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। ओहो, निसंदेह अब लंका के बुरे दिन आ गए हैं। ओहो, ऐसे योद्धा भी साधारण मनुष्यों से प्राण गवा गए हैं। बढ़ती हुई विजय की पताका ही रुक गई। बेवक्त साथ था, बेवक्त तमन्ना की साथ रुक गई। पिताजी शोक को छोड़िए, इसमें चिंता की कौन सी बात है। ये तो युद्ध के ढंग है, समय समय की बात। कभी उजेला दिवस है, कभी अंधेरी रात। यदि आज उनके बाणों की बढ़ाई सुनी जाती है तो कल हमारे बाण और उनकी छाती है। बेटा मेघनाथ, तुम्हारी बात सत्य है, परंतु अब हमारा हम पर विजय पाना बड़ा दुश्वार है। बड़ा दुश्वार है जो क्या मैं बहनहीन हो गया? क्या इंद्र को परास्त करने वाला अपार बल कहीं जाकर सो गया? नहीं नहीं, घबराइए नहीं। कसम है आपकी, आज मैं वे को दुख दिखाऊंगा कि एक के चार और फिर चार के सौ बनाऊंगा। मैं छोड़ूंगा कसर बाकी, निशान की मिटाने में करूंगा वीरता का नाम मैं रोशन जमाने में। तुम सब संभालो और जो भी सामने आए उसे संसार से मिटा डालो। युद्ध में वह कौशल दिखाओ कि दिलों की तहिमान बोल उठे और अभिमानों की छाती डर उठे। खाक के पर्दे पे उठे जीत जिसका नाम है, कहे उठे मानी यह अंजाम है। पिताजी आप निश्चित रहे, कल को जब मैं मैदान में जाऊंगा तो फैसला करके ही आऊंगा। मैं वह हूं नागपाश द्वारा चट्टा चाक कपिगण को कल ही समाप्त कर देता, बच गए राम लक्ष्मण को। चचा का बदला लिए बिना कब पाता है विश्राम मुझे, जब तक नहीं जब पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। बेटा मेघनाथ, जरा ठहरो, मन को इतना अधीर न करो और इतना कुछ सोचो विचारो। बेकार हो गई ब्रह्म शक्ति जब दस्ती बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेगी कब उन रघुवंशी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, यज्ञ करो। रणवीर देवी से पहले तुम रण से पहले अनुराग करो। पिता की जो आज्ञा है अभी इसी पर चढ़ाता हूँ। मैं पहले युद्ध भूमि से मठ में देवी के जाता हूँ। विभीषण जी देखो, कल कुंभकर्ण कैसी वीरता से लड़ रहा था, मानो आकाश मंडल में देव
देवराज इंद्र का वज्र ही घूमता दिखाई पड़ रहा था। महाराज, वह लंका के योद्धाओं में बहुत बड़ा बलवान था। निसंदेह उसको मार डालने वाला केवल आपका ही बाण था। महाराज, जरा लंका की ओर देखिए, ये कैसे बादल छाए हैं, ये कैसी आंधी उठ आई है। उस मायावी तस्कंदर ने क्या लीला नहीं रचाई है। महाराज, न यह कोई आंधी है और न कोई बादल है, बल्कि यज्ञ का धुआं है जो इस समय देवी के मठ में बैठा हुआ मेघनाथ देवी को सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है। जग जननी के मठ से उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। संदेह नहीं है कुछ इसमें, वह विजय यज्ञ में तत्पर है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो उसे जीतना दुस्तर है। सच है, जब विधाता हार कराता है तो उसे हृदय भी स्वीकार करता है। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति जानता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो शुद्ध धर्म का करता है। महाराज, अब विलंब न कीजिए और शीघ्रता से सेना को भेजकर यज्ञ विध्वंस कराइए। हनुमान जी, तुम इन सब वानर वीरों को अपने साथ ले जाओ और मेघनाथ का यज्ञ नष्ट कराओ और अति शीघ्र लौटाओ। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्याम रामचंद्र की। भैया पटका और प्रत्येक चिन्ह देकर श्री कंसल परिवार को सम्मानित करें। देखो सामने देखो। विपिन पिक्चर पिक्चर विपिन पिक्चर यहाँ से करना ऐसे देख, सामने देखना एक बार। स्वामी पांचाल जी कृपा हो गया, तो थोड़ा जल्दी करके। पूरी हो चुकी है, अब हमें लगता है कि हवन करवाना चाहिए। पुत्र मेघनाथ, अब जैसे जैसे मैं मंत्र बोलता जाऊंगा तुमको इसमें आहुति देनी है। ओम
शो शो श्याम ओ श्याम क्यों रे छलिए, तुझे यह पाखंड छू रहा है? उठ और मेरे साथ युद्ध कर। तुम अपना काम करो। तब वो चिल्लाने वाले ढीठवाना, आमा, आज मैं तुझे तेरी शरारत का अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। और मैं भी तुझे जम के द्वार पहुंचाऊंगा। इतनी निडरता, अरे डरना तो हमने जन्म से नहीं सीखा। हम नहीं उस माँ के बेटे जो भैंस खिलाती पेटों को हड़वे से डरा डरा कर कमजोर बनाती पेटों को। मालूम होता है तुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं। अरे प्राणों की चिंता किसे है? हमें तो स्वामी के कार्य की चिंता है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे मैं आग उगलने वाला पहाड़ हूँ। तो मैं पानी बरसाने वाला बादल। मैं सूर्य हूँ। तो मैं तुझे निकलने वाला महावीर। मैं समुद्र हूँ। तो मैं अगस्त्य ऋषि हूँ। ये अभिमान ले, तेरे बाप का अभिमान। अच्छा मूर्ख बंदा, मैं तुझे कल जरूर यमलोक पहुंचाऊंगा और तेरा अस्तित्व ही इस संसार से सदा के लिए मिटाऊंगा। इस जहां में तू प्रकट इस रात का मेहमान है, कल को तू है और मेरे कब्जे में तेरी जान है। उस दिन ही मेरे हाथ से बच गया तकदीर से, कल को सिर काटूंगा मैं तेरा इसी शमशीर से। जो होगा देखा जाएगा। स्वामी ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह काम पूरा हो गया। बोल श्यामले रामचंद्र की। सुग्रीव जी, हनुमान जी अभी तक यज्ञ विध्वंस करके नहीं लौटे। प्रभु आने ही वाले हैं। लो वह आ पहुंचे। बोल श्यामले रामचंद्र की। कहिए हनुमान जी क्या समाचार लाए? प्रभु आपके प्रताप से शत्रु का यज्ञ नष्ट कर दिया है और उसका पुरुषार्थ नष्ट कर दिया है। मुझे तुमसे बिल्कुल ऐसी ही आशा थी। कहिए विभीषण जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? महाराज, अब हमें युद्ध के लिए चलना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ भी अच्छा बलवान है और उसे अपने बल और पराक्रम का बड़ा ही अभिमान है। होने दो, ये सिंह टूटीला सिंगार हृदय विदारे का उसका सोवन गिरी चरणों की है। अब शीश दारू
भैया उस कपटी के सामने मुझे ही जाने दो और उसकी मिट्टी ठिकाने लगाने दो। नहीं महाराज, अब की बार मुझे ही जाने दीजिए। मैं प्रण करता हूँ कि आज मेघनाथ को जरूर मारूंगा और उस शक्तिमान का बदला उतारूंगा। रघुकुल आने है मुझको धनुष और तीर की सौगंध, कसम है वीरता के आन की, रघुवीर की सौगंध। धर्म को साक्षी रखकर कदम आगे बढ़ाता हूँ, मैं रुद्रावत में पापी का प्रण करके मैं चला हूँ। अच्छा, अगर यही हट है तो जाओ और शत्रुओं पर विजय पाओ। हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद जी, आप भी लक्ष्मण जी के साथ जाओ और युद्ध में इनका हाथ बटाओ। भैया लक्ष्मण, लेकिन याद रहे वह सती पर मिला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। ऐसी सतवंती के पति का सिर यदि भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढेक लाना तुम। कारण ये है कि शीश आ जाने पर एक और कार्य भी करना है, विज्ञान की दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। जैसी मेरे प्रभु की आज्ञा। कसम लूंगा, मैं दोनों भाइयों को हाथ पर पाके दम लूंगा। कौन? बेटा मेघनाथ, ठहर, क्या कह रहा है? कौन? कुल गाता है, छोटे चचा, देख कुल गलाएं, जो रामचंद्र सुग्रीव के आश्रय का मोहताज है, उसका आश्रय लेते तुझे शर्म नहीं आई? बेहया, तूने अपने भाई की इज्जत भी खाक में मिलाई। शत्रुओं से मिलकर भाई, भतीजे, पोते, देवते सबकी गर्दनों पर तलवार खींच रहा है। ओ, अपने आशा के पौधे को देशवासियों के खून से सींच रहा है। अरे नादान, तू बालक है और इतने क्रोध में न आ और अग्नि में कूदकर अपने प्राण न गंवा। ओहो, तुम हमारे बड़े शुभचिंतक हो, किया गैरों को आग अपने से बदल बैठे, जरा नरमी जहां देगी वही फौरन पिघल बैठे। अरे मूर्ख, मेरी बात अब भी मान जाओ और पुलस मुनि के कुल को कलंक न लगाओ, नहीं तो फिर कुछ न बनेगा। ओ कुलगलाएं, अरे वहां तो सीता के रोने से तेरा जिगर कटता था, अब लंका निवासी वीरों की लाशों पर रोने वालों की आवाज कान तक नहीं आती। तुझे लंका के राजा बनने की इच्छा ने बना दिया है। राष्ट्रद्रोही, देशघाती हो गया दिल शून्य जब शत्रुओं ने कीसा भर दिया, लोभ ने और देश ने कानों में शीशा भर दिया। बेटा, जो तू कुछ कह रहा है वह सत्य है, क्योंकि होनी से सब लाचार है, क्योंकि तेरा इसमें कोई दोष नहीं, बल्कि सब पर हमेशा कब रही सीधी नजर, कल को जो होना है आ रहा है अब नजर, आ गया है अब नजर, इस युद्ध के अंजाम का है हमारा कुल जहां में बस सुबह और शाम का। ओ कुल्लासा, जो
अरे मतिमंद, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, परंतु तुमने उसका उल्टा अर्थ लगाया। क्या उपदेश जो तुमको लगाई जो पत्थर में, समझते क्या कि तुम आए हो मृत्यु के चक्कर में। जिसे बेआई मरना हो मिले अंधों के लश्कर में, वो दीवाना है जो बैठा रहे जलते हुए घर में। मेरे प्यारे बनो नीचे, उतर आओ कहाँ मानो, कि झिरिया खुल गई है नाव की, तख्तों की ना जानो। बस बहुत सुन चुका, जिप्या को लगाम दे। खबरदार चचा, दम लो जरा, अब मैं तुमको चचा बनाता हूँ। छुए हो आके जिस मंदिर, उसी मंदिर को ढहाता हूँ। हेलो, बस खबरदार, आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़। लक्ष्मण, क्या पहली मार को इतनी जल्दी भूल गया? अरे नादान, अरे कहें क्या 84 देर में इस कदर भूल गया? तू जानता नहीं, मैंने देवताओं का शत्रु इंद्रजीत हूँ। नाम से जिसके जमाने की जवा तक बंद है, देव का शत्रु है जो रावण का भी भरचंद है। वीरता की जिसके सोरत रात दिन दो चंद है, कैद जिसका चैन है, मेहरबानी कल है। हाँ हाँ, मैं खूब जानता हूँ जो कुछ तुम्हारी औकात है, वाकई तू रावण का पुत्र में एक नाथ है। परंतु देख इस धनुष और बाण को देख, और फिर अपने अभिमान को देख। किया है सैन 14 साल तक भूमि की सैया पर, किया भोजन फलों का, रखा काम को अक्सर, रखा निद्रा को काबू में, लगाई चैन बेटों कर, बनाया तुझ जीवन को, चला संन्यास के पथ पर, उठाए कष्ट कितने ही, तब नहीं पूरा प्रण होगा। समझ ले आज निश्चय ही तेरा सूरपुर कमल होगा। जा जा, ओ बेवकूफ छोकरे, इतनी सेठी न जता। तू जानता नहीं, मैंने भी काल काल का भी गला तोड़ा है। बड़े बड़े गंभीर और बलवान योद्धाओं को एक झटके में पागल कर छोड़ा है। जिसको पकड़ा मौत के पंजे में गोया कस गया, जिसको दाबा वह रसातल का जमीन में धस गया। अभिमानी, क्या तू नहीं जानता कि फूस के बड़े से बड़े अंबार को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी ही जला देती है। फूस के बड़े से बड़े अंबार को एक छोटी सी कुल्हाड़ी ही काट देती है। कुछ बड़ाई हो नहीं सकती तेरे आकार से, हार जाते हैं बड़े बस एक छोटे हथियार से। जिसका कर्तव्य है बड़ा, वही बड़ा बलवान है। देह मिट्टी भगत गुण ज्ञान से ही महान है। हाँ समझा, मैं तेरा मतलब अब अच्छी तरह समझा। अरे बेवकूफ, तू मुझे गुरु तरह शिक्षा देने आया है या लड़ाई में भाग लेने? जा, अगर लड़ना नहीं जानता तो भाग जा, नहीं तो सामने आकर दो हाथ दिखा। कर्म भूमि है यह खेल बच्चों का नहीं, ये बच्चों की चटसाला नहीं। जंग का मैदान है, यह खेल का पाला नहीं। अच्छा आगे बढ़ और अपनी वीरता का कर्तव्य दिखा।
मोर्चा दे देना और पर्वों की हवा खा। तुझ जैसे पापी का ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं, बाप की टहनी का फलना फूलना अच्छा नहीं। यह जति के हाथ का बस एक आखिरी तीर है, तीर का है काल की तेरी ये तस्वीर है। इसी कड़ी में मैं आप जो लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं अपने श्री शिवांश गोयल, उनको भी, और इसी कड़ी में जो हमारे हनुमान जी का रोल कर रहे हैं श्री सुमित प्रजापति जी, उनको भी गिफ्ट देकर सम्मानित करें। अब इसी कड़ी में मैं अपने श्री उनको गिफ्ट देकर सम्मानित करें। अब मैं अपने श्री जयपाल प्रजापति जी, हमारे सबसे वरिष्ठ कलाकार, जो करेंगे और दर्शकों से निवेदन जोरदार तैयार है आज की लीला का आनंद लें। मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है, कलेजा आपसे आप फड़क रहा है। जिस दौर मेरी दृष्टि जाती है, प्राण प्यारे की सूरत सामने नजर आती है। महलों पर चारों ओर चीलें मंडरा रही है। न जाने आज युद्ध का क्या परिणाम होगा और आज बेचारे जाने किस किस का बेचारे का काम तमाम होगा। प्यारी सलोचना, आज तुम्हारा मन निकल हो रहा है, क्या इसका कोई कारण खास है? क्या बताऊं, आज जब से वह युद्ध में गए हैं तब से मेरी तबीयत खुद ब खुद घबरा रही है। चारों तरफ दहशत ही दहशत छा रही है। परमेश्वर उन्हें कुशलता से घर लाए और तुम व्यर्थ ही अपने मन में चिंता करती हो और बिना कारण ही ठंडी सांस भरती हो। यह तुम्हारा गलत ख्याल है। हमारे युवराज से युद्ध करने की किसकी मजाल? ऐसा सोचना तुम्हारी गलती है। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। यह आपका सोचना गलत है। किसी की सदा एक समान नहीं चलती है। आज चलती है तो कल जरूर मिलती है। आज अवश्य ही कोई बात है
जो मेरे हृदय से हर समय ठंडी सांस निकलती है। देखना देखना, ये सामने क्या वस्तु आकर गिरी है। हाँ, कुछ खास सा मालूम होता है। पहचानो तो यह किसका हाथ है। इसकी उंगली में तो अंगूठी है। हाय हाय, यह तो पति देव का हाथ है। ए पति के हाथ बता इतना, इन हाथों को क्यों छोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तुम छोड़ रहे इन हाथों को, ये हाथ न तुमको छोड़ेंगे। संबंध जन्म जन्मांतर का तोड़ा है न तोड़ेंगे। संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर पट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा और पति व्यर्थ भी जाएगा। यदि तो पति का हाथ है, नहीं है कोई चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। रानी जी, हाथ में क्या लिखा है, जरा हमें भी सुनाओ। शेष अवतार है लखनलाल, जिनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्ति में मुक्ति हुई, इस रण के द्वारा उद्धार हुआ। ढल पड़ा है लंका के द्वारे, सिर रक्षित है रामादल में। आत्मा है अविनाशी, जो विचर रहा सुख से आंचल में। सतवंत की युति सतत की तुम, लंका में ज्योति जगा देना। कहते हैं किसको पतिव्रता, यह दुनिया को दिखला देना। आहा, मेरे सरदार, मेरी इज्जत, मेरी हुर्मत की लाज, आप मेरे ऐसो आराम और जवानी के मानकों को अपने साथ ले गए और इस अर्धांगी के हाथों में भिक्षा का पात्र दे गए और जाते समय मुझे अपने साथ ले जाना भी भूल गए। नहीं नहीं, यह भूल आपने नहीं की। दुष्ट काल ने आपको इस कदर भी मोहलत नहीं दी कि आप अपनी जुबान भी हिला सके, अथवा मुझे अपने पास बुला सके। विवश होकर आपने अपने प्रेम की पूजा मेरी ओर बढ़ाई है। स्वामी, मैंने आपका संकेत पा लिया।
परंतु थोड़ा धैर्य कीजिए और मुझे माता और पिताजी से आज्ञा लेने दीजिए। वह प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे या अप्रसन्नता से, किंतु मैं अवश्य आपके पास आऊंगी और इसकी अग्नि में नहीं जलूंगी। ये कैसा ये किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई अब बाकी तुम्हारी पतिदेव कहानी बालों की। रह गया खेद मुझको इतना, मैं साथ रही ना रणस्थल में, वरना तुमसे पहले आहुति दे देती इस सम्राट में। क्योंकि पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक ये नाता माना जाता है। इसलिए तुम्हारी आत्मा में मैं अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। स्वामी मिटा दिया होगा।
महाराज का कथन यथार्थ है। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या हो गया है? बलवान मेघनाथ भी युद्ध में काम आए। क्या कहा? पुत्र मेघनाथ युद्ध में काम आए? जी महाराज। ओहो, अनाथ, अन्याय, किस तरह का आया है चक्कर? आज ये आकाश ने कर दिया है नाश मेरा पुत्र के नाश ने। महाराज धीर धीर। बस न छेड़ो, मेरे जख्मों पर न छिड़को और मेरे क्रोध की अग्नि शीतल नहीं हो सकती और मेरा उमड़ा हुआ खून मध्यम नहीं हो सकता। लूंगा अपने शत्रु से अपने पुत्र का बंदा आज और अभी इसी दम दूंगा। निकाह कर अपने शत्रु को जगत से आज दम लूंगा। मैं सारी नाश का बंदा अभी और एक दम लूंगा। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज राजकुमार की अर्धांगिनी सरोजना दरबार में आना चाहती है। हाँ हाँ, आने दो। जो आना। हाँ हाँ, चलती बात उसके हृदय का मन भी पूछ लूं। उस बेचारे की व्यथा पर भी विचार कर लूं। नीचे सरक गया। बर्बाद हो गई हूँ महाराज, क्या कहूँ। कब तक सहूँ वियोग में, कब तक जला करूँ, कब तक बहाऊं आग से नाले में दिन रात। विधवा सती के भेष में कब तक फिरा करूं। महाराज आकाश मार्ग से होकर यह भुजा मेरे महल में आई है और इसने ही मेरे पति के मरने की खबर सुनाई है। अब मुझे मेरे स्वामी का सर मंगा दीजिए और त्रिलोक यात्रा की आज्ञा दीजिए। बेटी सब्र करो, कुछ दिनों सब्र करो। बेटी बेटी जो रोती हो, जो करुणा नदी बहाई है, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने वीर गति पाई है। धन्नार का बदला लेने को मैं अभी समन में जाता हूँ। एक चीज के बदले में लाखों चीजों को गिरफ्ता हूँ। महाराज महाराज इस समय यह पुत्री केवल आशीष चाहती है, इच्छा न किसी के शीश की है, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पा करके मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सरसा चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। रावण की पुत्र बधू और रामा जन्म जाए, लंका के महल की
में चली जा। महाराज बस सब्र कर, थोड़े दिन और दिन पर जबर कर। यदि कुछ उत्तर देती हूँ तो विवाद बढ़ता है। अब यही उचित है कि मैं माता जी के पास चलूं। वे मुझे मेरे पति का शीश दिलाने में मेरी मदद करेंगे। मंत्री जी, मेघनाथ के मरने से जो लंका में जो अशांति फैली हुई है, बताओ अब उसका क्या उपाय किया जाए और शत्रु से किस प्रकार बदला लिया जाए। महाराज, हम लोग आपकी आज्ञा पर प्राण त्यागने को तैयार हैं। अच्छा, मुझे सोच लेने दो। खूब याद आया अहिरावण, पाताल का राजा अहिरावण वाकई बड़ा बलवान है, साथ ही साथ छल में और कपट में सुजान है। हाँ, यदि वह इस समय मेरी सहायता को आए तो सारा काम ही सिद्ध हो जाए। किंतु किस पर हेर कर मंगवाऊं, उसको बनाने में बड़ी देर लग जाएगी और लड़ाई बंद होने में बदनामी आएगी। इसलिए अब यही इच्छा है कि मैं महादेव जी के मंदिर में जाऊं और ध्यान द्वारा उसे मंदिर में बुलाऊं। जब किसी के नाश के दिन आते हैं तो सारे काम वैसे ही बन जाते हैं। युद्ध का समाचार जितना भयंकर होता जाता है उतना ही पतिदेव का ज्ञान सोता जाता है। सास दल में राम के मारे गए मेरे पति। सास दल में राम के मारे गए मेरे पति।
बड़ी पूजा आई फलक से पानों से ज्योति मिली लिख दिया है हाल सारा देख लो एक रती राम के वो छोटे भाई राम नामी है लखन मारा लक्ष्मण ने पति को देख लो एक रति मेरे पति का सर मगा दो सास दल के राम से मेरे पति का सर मंगा दो सास दल में राम के सती के हो मैं जाऊं आज निकलो एक रति हाय हाय हाय, अब मैं तुम्हें इन आंखों से कैसे देखूं और तुम्हारी यह दशा किस प्रकार निहारूं। बस माता जी यह सब अपने कर्मों का ही चमत्कार है। भाग्य के आगे सारा संसार लाचार है। तो तुम इस तरह कहाँ फिर रही हो? कहीं नहीं, महाराज के दरबार में गई थी पति का सर मांगने के लिए। उनसे विनती की थी परंतु वे ध्यान नहीं देते। बेटी मैं पहले ही कह रही थी और कि उनकी बुद्धि उल्टी हो गई है और इस समय उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। माता जी अब आप इतनी कृपा कीजिए, जिस प्रकार भी हो मेरे स्वामी का सर मंगा दीजिए। ऐसा ना हो मेरे स्वामी मुझसे दूर निकल जाए और उनकी दासी उनसे मिलने भी ना पाए। बेटी मैं तुझे धैर्य दूं या अपने दुखित मन को समझाऊं? बेटी जरा मेरी तरफ दे, मैं किस कदर भाव अपने हृदय में लिए बैठी हूँ और कितने पुत्रों और पोत्रों से सबर किए बैठी हूँ। इस पर भी मरने से मेघनाथ ही के जर्जरित हो रही छाती है दुख पर और दुख टूटा जो सती तो होने जाती है। मैं जीऊंगी अब कैसे जग में ये तो मुझको समझाए जा। तू मुझ अंधी की लकड़ी है रास्ता तो दिखलाए जा।
माता जी, इस शोक को दूर करो और मन में धीरे धरो। ईश्वर और देश जाति के हितरंग में जो प्राण गवाता है, वह ही तो जग में जन्मा है, उसकी ही माता माता है। इसलिए मात तुम रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था और था यहाँ का भोग नहीं। बेटी, तुझे और तेरे माता पिता को बार बार धन्य है। जग में जो धर्म बहू का है, वह तूने पूरा जाना है। बूढ़े भी सास नहीं समझी, माता ही मुझको माना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों का नित मान किया। गहने कपड़े का चाव छोड़, गृहस्थी पर ही ध्यान दिया। माता जी, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? संकोच छोड़ दो, मोह तजो, वह बात कहो जो धर्म की है। संसार में सबसे बड़ी साख सतवत की है, सतवत की है। बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू शीघ्र ही पालकी में बैठकर रामदन को चली जा और वहाँ से अपने पति का सिर ले आ। और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे ससुर विभीषण जी भी मिलेंगे, जो तुझे देखते ही तेरे पति का सिर दिलवा देंगे। उपकार माता जी, उपकार। अच्छा माता जी, प्रणाम। सास मेरी कर दे सब सिंगार, मैं फिर नहीं आने की। सास मेरा कर दे सब सिंगार, मैं फिर नहीं आने की, मैं फिर नहीं आने की, मैं फिर नहीं आने की। माँ मेरा कर दे सब मैं रामादल को जाऊं और शीश बंदी का लाऊं। मैं रामादल को जाऊं और शीश बंदी का लाऊं। मेरी मैं तो सदी हो राम, फिर नहीं आने की। कानों में टोच परा दे, माथे पे टीका ला दे। कानों में टोच परा दे, माथे पे टीका ला दे। मेरा कर दे सब सिंगार, मैं फिर नहीं आने की।
सतपल की लाज बचाओ, मैं शर्म सकी हो जाऊं। सतपल की लाज बचाओ, मैं शर्म सकी हो जाऊं। बात मेरा कर दे सब सिंगार है, मैं फिर नहीं आने की, मैं फिर नहीं आने की, मैं फिर नहीं आने की। बात मेरा कर दे सब सिंगार है, मैं फिर नहीं आने की। अच्छा बेटी, तू रामादन में जा और अपने पति का आशीष मांग लो। अच्छा माता जी, मैं जाती हूँ और रामादन से अपने पति का शीश मांग कर लाती हूँ। जा बेटी जा। विभीषण जी, अब तो लंका के फतेह होने में थोड़ा ही और समय लगेगा। नहीं महाराज, रावण बड़ा चतुर और होशियार है। ऐसे समय पर अपने सभी हितैषियों को बुलाएगा और उनसे हर उचित सहायता चाहेगा। तो क्या अभी तक उसका कोई और साथी भी बाकी है? महाराज, वह कोई ना कोई अपना साथी जरूर ढूंढ लेगा और शीघ्र से शीघ्र कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच डालेगा, क्योंकि रावण जीते जी शांत बैठने वाला नहीं है। विभीषण जी, यह बात आपने बिल्कुल सत्य कही है, पर जैसा होगा सो देखा जाएगा। महाराज, एक पालकी हमारे कैंप की तरफ बड़ी चली आ रही है। ठीक है, इसमें रावण की प्रत्यक्षा दिखाई दे रही है। प्रभु, मुझे मालूम होता है इस सुधर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है यही सच्चा संधि पत्र जो सबसे पहले आया है। मर गया है दुश्मन जीते जी, धननाद पुत्र के मरने से शरणागत होने वाला है, घबराया है रन करने से। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी बाहर आएगी। सुन लिया विभीषण जी तुमने, अब क्या होगा बतलाओ तो। गोरख धंधे की खास कड़ी उलझी है, सब सुलझाओ तो। कह दूं बतला दूं क्या है यह जो पेश तुमने कठिनाई। रावण भी शरण आया तो कौन होगा लंकेश भाई। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे सो सुनो। हमने जो शब्द इस जिज्ञा से कहे हैं हम उसे कभी नहीं पलटेंगे। हम असत्य को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान जी, क्योंकि हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश
लंकेश किया है तो उसको लंकेश बनाएंगे। अब तक दो भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र जी, आप धन्य हो। अच्छा विभीषण जी, अब आप जाकर देखो कि वह पालकी में स्त्री कौन है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आहा, सलोचना, बेटी सलोचना, परमात्मा तेरी लीला। जिस देवी ने सारी उम्र पलंग से नीचे पैर न उतारा, आज जंगलों की ठोकर खा रही है। जिसकी सूरत पक्षियों तक को देखनी नसीब नहीं हुई, आज कैसी निर्लजता से मुंह खोले आ रही है। और दुष्ट रावण, तेरी करतूत न जाने क्या क्या गुल खिलाएगी और किन किन साध्वी देवियों को तर तर की भीख मंगवाएगी। महाराज, रावण की पुत्र वधू यह है, वासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में बन करके आई करुणा है। जिसने ने कभी रोना देखा, वह खुद प्रत्यक्ष रो रही है। पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। हे नाथ, दया करो। हे दयागंजन, दया करो। देवी, हमने बहुत जोर लगाया, एक बार नहीं रावण को कई बार समझाया, परंतु अफसोस कि वह किसी भी बात को ध्यान में न लाया। अंत में जो कुछ युद्ध का फल है वो सबके सामने आया। मुझे इन झगड़ों से क्या सरोकार, उधर वह मालिक, इधर आप मुख्तियार। मेरा यहाँ आने का जो परिणाम है वह मेरा अपना ही काम है। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सर नीचे किए हुए पति का सर लेने आई हूँ। यदि राम दया के धाम है तो रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो यह करती होगी, विनती है एक भिखारिन की। देवी, तुम हमें यह बताओ कि तुम्हें यह सब हाल किस प्रकार मालूम हुआ। पति का सर कर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया था। उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया था। संकेत उसी का पाकर के, आज्ञा उसकी ही पाकर के, अपना धन मांग रही भगवान, विधवा चल फैला करके। हे देवी, तुमको दुखी देख मैं भी दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष तो मैं मन ही मन आज रो रहा हूँ।
यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ शुभ कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतोह का इस प्रकार मान कर सकता हूँ। हे राम, आपने जो बात कही है वह सब सुंदर और सही है, किंतु इसमें मेरा और मेरे पति देव का कोई लाभ नहीं है। यदि वो त्रिलोक से वापिस हो, यदि मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। महाराज, हमें भुजा के लिखने में संदेह है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस तरह लेख लिख सकती है? जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। अंके क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उन पर तक विश्वास नहीं। सुग्रीव जी, जो तुमने कहा है तो ठीक है। योगी नीति यही कहती है, लेकिन मेरा ये कहना है संशय का इसमें नाम नहीं। ये धार्मिक जग की बातें हैं, रणनीति से कोई काम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। पतिव्रत प्रबल हो उठे तो काल तलक डर सकता है। अगर ऐसा है तो हमें इसका परिचय कराइए। हम समर स्थल पर हैं खड़े हुए, बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। जिसने वहां सब दिखलाया है वह चमत्कार दिखलाएगा। हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटासी सच जाएगा। अच्छा, आप सर मंगवा दीजिए। हनुमान जी, तुम जाकर सागर इनके पति का सर ले आओ। जो क्या प्रभु। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रता पर। लंका में ना उड़े इस विधवा का बट्टा न आए कहीं शान पर। आके तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ, इन जलती हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले लाज यहाँ। आदेश तुम्हारे पर आई, नामादल में ये नारी है। अब लोग फंसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। क्यों हंसते नहीं प्राणेश्वर, क्यों झूठी मुझे बनाते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। कटे हुए शीश का सुना कोई मामूली हंसी नहीं। कैसे पवित्र अर्ध खुले इस दिखाओ से, मुर्दे में जान पड़ती है सत्य के प्रभाव से। नहीं नहीं सुग्रीव जी, सतीपन की
महिमा इससे भी अधिक है। देवी तुम्हें बार बार धन्य है, तुम्हारी जैसी स्त्रियों से ही देश का गौरव है। कह सकता कौन तुम्हें अब है, तुम निश्चर कुल की दारा हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। देवी तुम उतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। अच्छा अब अपने पति का सर लो। ए अवधेश्वर ए कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। भारत जिस तरह तुम्हारा था, लंका उस तरह तुम्हारी है। हे अवधेश्वर कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। भारत जिस तरह तुम्हारा था, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक रहोगे राम तुम, इतिहास के प्यारे पन्नों पर। हे राम जपेंगे भक्त सदा, वृंदावन के पाने पन्नों पर। चुन चुन कर चंदन चुने, चिता करी तैयार, दोनों एक विमान पर हो गए अभी सवार। चिंगारियां उड़ उड़ के भरो मान में डोली, सोले कहो यह लीजिए कुमकुम अमोली। लपटे मेरी साड़ी बनो, घुमाओ मेरी चोली, दुल्हन के लिए सेज हो जलती हुई होली। जल जाएगा अग्नि में सतपाल अगर सती के, ले जाएंगे तत्काल मुझे मेरे पास पति के।